नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। व्यक्ति विशेष और हर व्यक्ति से जुड़ी यह जानकारी है जिसको जानने के बाद आप भी अचंभित होंगे कि आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, तो उसका छोटा सा कारण है आपके नहाने की आदत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली बर्बादी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके सीधे कारण होते हैं हम स्वयं। हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी देखने को मिलती है। दोस्तों, नहाना व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है और हिंदू धर्म में तो जो नित्य स्नान करता है उसको बहुत ही बड़ा पुण्य का भोगी माना जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। ज़्यादातर ये होता है कि व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उससे वह व्यक्ति स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे उल्टा करके रखें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा व्यक्ति, घर का कोई भी दूसरा सदस्य स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी सकारात्मकता होती है, अपनी नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों को भी उतना ही दुख देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी को जल भरकर नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों एक तो ऐसे ही जल की हानि भी होती है और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कभी भी ऐसे कार्य ना करें। अगर संभव हो तो आपको नहाने वाले शावर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना न करना पड़े। अगली चीज की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति अपने पैरों को धोते हैं। दोस्तों, आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं, पर पैर नहीं धोने चाहिए। पैर धोकर आप मन ही मन सोचते हैं कि आप शुद्ध हो गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सर की तरफ स्नान किया जाता है। दोस्तों, एक बात और कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष तौर से पुरुष अपने जो भीतर पहनने वाले कपड़े होते हैं, बनियान और अंडरवियर, कभी भी किसी महिला से इनको नहीं धुलवाना चाहिए। इन वस्त्रों को अंतर वस्त्र कहा जाता है। इन्हें व्यक्ति को स्वयं ही धोना चाहिए। इसे बाथरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर से रात्रि के समय तो इन्हें गीला करके भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति विशेष के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं को कभी भी अपने अंतर वस्त्र स्वयं ही धोने चाहिए। इसे किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अगली चीज है कि नहाते समय व्यक्ति को भूल कर भी मौन होकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि भजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। लेकिन जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन होकर व्यक्ति को कभी भी नहीं नहाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गलत माना गया है। दोस्तों, विशेष तौर से सुहागन महिलाओं को नहाकर आने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसके पति की आयु कम होती है। वैसे तो सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है, लेकिन जब आप नहा कर आएँ तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करके आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। आप उसके बाद लगा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी नुकीली चीज़ जैसे कि नेल कटर हो, शेविंग हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ये थी वो चीज़ें जो नहाने के पहले की जाती हैं। अगर नहाने के बाद आप भी ये चीज़ करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं किया जाता। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को ना छुए। ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी एक दाना या आप फल भी खा सकते हैं। खाने के बाद आप चूल्हे को अग्निदेव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, कोई महिला क्या करती है कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार कार्य करती है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। दोस्तों, आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए और अगर आपके बाल खुले हैं तो सबसे पहले इसे बांध लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती हैं और गीले बालों के साथ में नहीं, बल्कि आपके गीले बालों को सुखाकर ही आपको आगे वाले कार्य करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो, ना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिले। कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपने स्वास्थ्य की अच्छी मनोकामना मांगने के साथ ही नदी में प्रवेश करना चाहिए। और जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्यदेव को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप नदी स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों को नहाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, यदि स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना शुभ माना जाता है, इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने ही घर में स्नान करते हैं और अगर आप वयस्क हैं तो वयस्क व्यक्तियों को साथ में स्नान नहीं करना चाहिए और विशेष तौर से महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और साथ ही एक ऐसा भी देखा गया है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आपको काला टीका जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देव आत्मा होते हैं, उनके अंदर उनके विचार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उन पर बहुत जल्द हावी हो जाती हैं। तो आपको भूल कर भी उन्हें नहाने के बाद ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद काला टीका लगा देना चाहिए, ताकि उनको कभी भी बुरी शक्तियों का सामना ना करना पड़े और बुरी शक्तियां उनको कभी भी छू ना पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।